अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन हज़रात, आज का जो बयान है वो ये है कि अगर आप पर या आपके घर पर किसी ने जादू टोना कर दिया है और उसकी वजह से कोई बहुत सारी परेशानियां आ रही हैं तो उसका क्या इलाज है। तो उसके लिए एक अमल है जो मौलाना शाकिर नूरी साहब के बयान से हम आपको सुनवाने वाले हैं, और इस बयान को लास्ट तक ज़रूर सुनें ताकि ये अमल आप लोग समझ सकें और इसे करें। तो आइए शुरू करते हैं बयान मौलाना शाकिर नूरी साहब का। अब अल्लाह अज़्ज़ा व जल अपने बंदों को कब अजाब से महफूज रखता है। उनकी दो चीजें आपको बता दूं। जो बंदे मोमिन ये चाहता हो अल्लाह दुनिया में भी उसे बाअमन रखे और मैदान क़यामत में भी वो बाअमन रहे, अमन के साथ रहे, कब्र में भी अमन के साथ, हश्र में भी अमन के साथ और दुनिया में भी अमन के साथ। तो उसको चाहिए कि दो चीजों को लाजिम पकड़ ले। बेशक एक तो अल्लाह ने फरमाया वमा कान अल्लाहु लियुअज़्ज़िबहुम व अंत फीहिम, अल्लाह उनको अजाब कैसे देगा कि जबकि मेरे महबूब आप उनमें मौजूद हैं। जी, सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मौजूदगी ये उम्मत के लिए अमन कि ज़ाते रिसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बाइसे अमन है। तो अब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से करीब कैसे बंदा हो सकता है। तो सूफिया किराम फरमाते हैं कि वो बंदा हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सबसे ज्यादा करीब होगा जो हुजूर पर कसरत से दुरूद शरीफ पढ़ता होगा। बेशक, सुभान अल्लाह। बेशक अब कसरत से दुरूद शरीफ पढ़ने वाला अमन में रहे, अल्लाह के अजाब से मामून रहेगा। बेशक। और दूसरा अमल बताया गया वमा कान अल्लाहु मुअज़्ज़िबहुम व हुम यस्तग़फिरून, अल्लाह उनको अजाब कैसे देगा इस हाल में कि वो अल्लाह से मग़फ़िरत तलब करते हों। यानी बंदा जब जब अस्तग़फिरुल्लाह कहता है अल्लाह उसे अमान अता फरमा देता है। बेशक, सुभान तो अल्लाह। ये चीजें वो हैं जिसकी वजह से अल्लाह अज़्ज़ा व जल बंदे को अमान अता फरमाता है। एक दुरूद शरीफ और दूसरी चीज इस्तिग़फ़ार। अस्तग़फ़िरुल्लाह। आक़ाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी उम्मत की तालीम के लिए रोजाना 70 मरतबा या 100 मरतबा इस्तिग़फ़ार पढ़ते ताकि उम्मत नबी की सुन्नत समझ करके कम से कम इतनी मरतबा तो पढ़ लिया करे। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, अल्लाह मज़गरी ये सारी चीजें चलती होती हैं। ऐसा दिल मुर्दा हो चुका है जिसकी कोई इंतहा नहीं। ये बात याद रखो कि जिन खुश नसीबों की शबे बारात बख्शिश होती है वो तो बनी कल्ब के बकरियों के बालों की तादाद के बराबर हैं, बल्कि उससे भी ज्यादा। लेकिन ऐसी मुकद्दस रात जिसमें खुद रब फरमाता हो है कोई बख्शिश का तलबगार कि मैं उसकी खता को माफ करूं। लेकिन ऐसी मुकद्दस रात में कुछ ऐसे भी कम नसीब हैं जिनकी बख्शिश नहीं होती। जी, एक तो सीने में कीना रखने वाले, और इस पर मैंने कल जुम्मा में थोड़ी सी रोशनी डाली है। इस वक्त मुझे उस पर तफसीली गुफ्तगू नहीं करना। मुझे बताना है कि उस रात जो नहीं बख्शे जाने वाले उनमें जादू टोना करने वाले भी हैं, या जादू करते हैं या जादू करवाते हैं। जी, ये बला आम हो चुकी है। जहां किसी को तरक्की की राह पर देखा जादू करवा दिया, जहां किसी की बच्ची को खूबसूरत या कामयाब देखा रिश्ता ना आए जादू करवा दिया। गर्ज की ये बला फैल रही है। मुझे मौला अली करमल्लाहु ताला वजहुल करीम का ये कौल बड़ा पसंद आया और इसे आप भी हमेशा दिल में बिठा लें, हमेशा।
इरशाद फरमाते हैं कि जालिम मजलूम की दुनिया बर्बाद करता है और खुद की आखिरत बर्बाद करता है। जी, मैं अगर ताकतवर हूं और मैंने अपनी ताकत का मिसयूज किया, यानी किसी कमजोर पर मैंने ज्यादती की, तो कमजोर का क्या बिगाड़ूंगा, उसकी दुनिया ही तो खराब कर दूंगा। लेकिन उसकी दुनिया बर्बाद हो जाएगी और मेरी आखिरत बर्बाद हो जाएगी। तो जालिम मजलूम की दुनिया बर्बाद करता है और खुद की आखिरत बर्बाद करता है। जादू टोना करने वाले जिस पर जादू टोना करते हैं या करवाते हैं, उसकी दुनिया बर्बाद करते हैं और खुद की आखिरत बर्बाद करते हैं। जी, नहीं बख्शा जाएगा वो बंदा, नहीं बख्शा जाएगा। आज मुसलसल हम देख रहे हैं, सोसाइटी में जी रहे हैं, वाकयात हमारे सामने आते हैं, परेशान हालों के मामलात आते हैं। तकरीबन यही सारी बातें आती हैं कि किसी ने कारोबार में रुकावट, किसी के घर पे सिफली इल्म। और अल्लाह माफ फरमाए, अगर मेरी बहनें घर में सुनती हों तो मैं बताऊं कि बहुत सारी परेशानियों की जड़ ये औरतें हैं जो मुख्तलिफ बाबाओं के पास, मुख्तलिफ इस किस्म के हर काम करने वालों के पास जाती हैं और जाकर के अपनी सारी हसद की आग और सारी जलन निकाल करके खुद की भी दुनिया बर्बाद करती हैं और आखिरत, और दूसरे की भी दुनिया और आखिरत बर्बाद करती हैं। इससे बचना चाहिए। बचने के लिए अल्लाह न करे अगर कोई इस शरारत का शिकार हो चुका है तो उसे चाहिए कि मैं चंद अमल बता देता हूँ, इसे अपनी जिंदगी के अंदर नाफिज कर ले, इसको इख्तियार करे। इसके एवज के अंदर अल्लाह अज़्ज़ा वजल जादू के असरात से भी नजात अता फरमाएगा और प्रोटेक्शन के तौर पर अल्लाह इसके जरिए हिफाजत भी फरमाएगा। एक अमल तो ये है कि क़िबला रू, यानी क़िबले की तरफ रुक करके रोजाना रात को बैठें या खड़े हों, आयतुल कुर्सी की तिलावत करें और क़िबले की तरफ ऐसे फूंकें, फिर चेहरा क़िबले ही की तरफ रखें, दूसरी मर्तबा आयतुल कुर्सी पढ़ें और ऐसे पीछे की तरफ, पीठ की तरफ फूंकें, फिर चेहरा क़िबले ही की तरफ हो, आयतुल कुर्सी पढ़ें, दाएं जानिब फूंकें, फिर आयतुल कुर्सी पढ़ें, बाएं जानिब फूंकें, फिर आयतुल कुर्सी पढ़ें, ऊपर की जानिब फूंकें, फिर आयतुल कुर्सी पढ़ें और नीचे की जानिब फूंकें। ये 6 डायरेक्शन है, फ्रंट, बैक, राइट, लेफ्ट, अप एंड डाउन। ये 6 जगह पर अब आयतुल कुर्सी पढ़ करके रोजाना रात को इसका हिसार कर लें। अल्लाह न करे कोई शरारत कर रहा हो तो वो शरारत पलट कर उसी की तरफ जाएगी और आयतुल कुर्सी की बरकत से अल्लाह अपनी हिफाजत फरमाएगा। उम्मुल मुमिनीन हजरत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा आक़ाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मामूलात को बताती हैं। इरशाद फरमाती हैं कि रसूल आज़म सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम रात को सोने से पहले चित लेटते स्ट्रेट और सूरह इखलास, सूरह फलक और सूरह नास की तिलावत करते और तिलावत करने के बाद अपने दोनों हाथ पर सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फूंकते और उसके बाद जहां तक हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हाथ पहुंचता वहां तक सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने हाथ को फेर लिया करते। इस अमल पर सरकार की मुदावमत का आलम यानी हमेशा का आलम ये था कि जब सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सख्त अलील हुए और आपके जिस्म मुबारक के अंदर कमजोरी ज्यादा बज़ाहिर महसूस होने लगी तो उम्मुल मुमिनीन के हाथों पर सरकार पढ़ करके फूंकते और उम्मुल मुमिनीन हजरत आयशा सिद्दीक़ा हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिस्म अथर पर अपना हाथ फेर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक इस अमल को चैनल करें, को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबा दें ताकि आने वाली हर इस्लामिक वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचती रहे। और वीडियो को शेयर ज़रूर कर दें ताकि हर एक मुसलमान इस चीज़ को सुने, इस अमल को, और इससे वो फ़ायदा हासिल करे और इस जादू टोने से बचने से उसे राहत मिल जाए। तो अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।